इनक्रेड फाइनेंस का डीएसए कैसे लें और फाइल किस तरह से लॉगिन करें। तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ था, जिसका थंबनेल कुछ इस तरह का था। उस वीडियो पे आप जाके इनक्रेड फाइनेंस का लॉगिन प्रोसेस देख सकते हैं, साथ में डीएसए किस तरह से लेना है। आज हम बात करेंगे कि हमारी जो लॉगिन फाइल है उसका प्रोसेस कहाँ तक हुआ, ये जानने के लिए, साथ में फाइल रिजेक्ट हुई तो उसका रीजन क्या रहा, और कौन सी फाइल हमारी इनकम्प्लीट है, मतलब हमने लॉगिन करी है, कस्टमर ने प्रोसेस नहीं करा है। तो ये सारा प्रोसेस अब मैं आपको इस स्क्रीन पर दिखाऊंगा। इनक्रेड फाइनेंस में आप जब भी आईडी बनवाते हो तो आपके हमेशा दो पोर्टल बन जाते हैं। एक तो आपका लॉगिन पोर्टल बन जाता है, दूसरा आपका सेल्स वाला बन जाता है। अब सेल्स वाला पोर्टल ऐसा है कि वहां पर आप सारी चीजें ट्रैक कर पाओगे, मतलब अगर आपने कोई केस लॉगिन करा तो वो कुछ इस तरह से आप ट्रैक कर सकते हो। मैं बताता हूँ आपको। हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर सेल्स का लिंक मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप कुछ इस तरह के इंटरफेस पे आओगे, जैसे हम लॉगिन के इंटरफेस पे आते हैं लॉगिन पोर्टल पर। सेम आईडी से आपको लॉगिन करना है, सेम ओटीपी से। जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि देखो ये यहाँ से आप इनकम्प्लीट केस, कंप्लीट केस, रिजेक्ट, होल्ड, सारी चीजें यहाँ पे ट्रैक कर पाओगे। जैसे ही हम मान लो इन रिजेक्ट केस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास सारे रिजेक्ट केस आते हैं कुछ इस तरह के। आपके यहाँ पर सारे केस जो रिजेक्ट हुए रहेंगे वो सारे केस आपको दिखेंगे। आपको किसी केस का रीजन देखना है तो साइड में व्यू डिटेल का ऑप्शन रहेगा। जैसे ही आप वहां पर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपकी फाइल का जो भी रिजेक्ट रीजन रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कस्टमर कितने ईएमआई पे कर रहा है या फिर जो भी बेसिक चीजें हैं, सारी चीजें आप यहाँ से देख के कस्टमर को एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई इस रीजन से आपकी फाइल रिजेक्ट हुई है। सेम पोर्टल से आप जैसे ही कंप्लीट केस पे क्लिक करते हो और सर्च करते हो, वैसे ही आपके पास ये सारे कंप्लीट केस आ जाते हैं। कि जैसे कि इस पोर्टल से अभी तक देखो 3 फाइल डिस्बर्स हुई है, 1,85,000, 3,50,000, 1,80,000। तो ये सारे कंप्लीट केस रहेंगे जो फाइल आपकी डिस्बर्स हो चुकी होगी। आपकी कोई फाइल अगर अप्रूव हुई है, आपको उसे चेक करना है कि उसका प्रोसेस कहाँ तक हुआ है, तो आपको सीधा इन प्रोसेस पे क्लिक करना है। तो आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर लिखा रहेगा क्या क्या चीजें कंप्लीट हो गई है, क्या क्या चीजें इन प्रोसेस में है। तो यहाँ से आप वो चीजें भी चेक कर सकते हो। ये पोर्टल भी आपका काफी ज्यादा इनक्रेड फाइनेंस का यूज आने वाला है। अगर आप नए व्यूअर हो तो अगर आपको भी इनक्रेड फाइनेंस का डीएसए चाहिए तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर ओनली व्हाट्सअप करना है। वहां से आपको इनक्रेड फाइनेंस का एक एसएम का नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, जहां से आप आपका पोर्टल बनवा सकते हो। साथ ही सारी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर सारी एनबीएफसी एंड बैंक से रिलेटेड अपडेट आता रहता है। आपको किस तरह से लॉगिन करना है, किस तरह से फाइल डिसबर्स करना है, किस तरह से लोन का बिजनेस स्टार्ट करना है, ये सारी डिटेल्स आपको उस व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिलती रहेगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक जो भी रहेगा आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में बता दिया जाएगा पहले से।